हेलो दोस्तों, तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और इसी के साथ संविधान का जो सीरीज चल रहा है उसमें एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है, तो आज हम देखेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और जब अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं एक संविधान और संविधानवाद में क्या डिफरेंस है, आइए। तो संविधान एक्चुअली मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि संविधान क्या है। संविधान एक्चुअली एक तरह से दस्तावेज होता है, नियम और कानून का दस्तावेज होता है। कोई भी संविधान एक प्रकार का ढांचा है, स्ट्रक्चर है, जीवंत नहीं होता है जब तक कि उसमें संविधानवाद न जुड़ जाए। तो हम क्या बोलते हैं इसी के साथ, इसलिए संविधानवाद इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं इसी के साथ संविधान विश्व के सभी देशों में है और संविधानवाद कुछ देशों में ही है। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है, संविधान एक्चुअली क्या है, दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, एक तरह का लेखा जोखा है नियम और कानूनों का। तो संविधान इसमें जो भी देश हैं उनके अपने संविधान होंगे, उनके अपने नियम कानून तो होंगे ही। चाहे वो संविधान एक तरह से, चाहे वो देश कैसा हो, राजतंत्र हो, इट मीन कैसा हो, मोनार्की क्यों ना हो, चाहे धर्म तंत्र से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, चाहे कैसा भी देश हो, वहां पे नियम कानून। चाइना में भी संविधान है, अगर बात करें पाकिस्तान में भी संविधान है। पाकिस्तान का संविधान 4-4 5 बार पर बदल चुका है। चाइना का संविधान वहां भी बदल चुका है, लेकिन संविधानवाद वहां नहीं है। चाइना में अगर बात करते हैं संविधानवाद, तो संविधानवाद नहीं है। तो अगर हम दूसरे पॉइंट के साथ देखते हैं, गैर लोकतांत्रिक देशों में भी संविधान होता है। और जहां संविधान के साथ शासन व्यवस्था कैसी होगी, तो लोकतांत्रिक होगी, इट मीन डेमोक्रेटिक। कि वहां की अगर शासन व्यवस्था डेमोक्रेटिक है तो उसमें संविधानवाद होगा। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ गैर लोकतांत्रिक देश, चाइना में लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। वहां जनता के पास, वहां के लोगों के पास फ्रीडम नहीं है, लिबर्टी नहीं है। वहां पे एक तरह से एक ही पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, अगर जिसको भी बनना है तो पहले उसका सदस्य बनना पड़ेगा, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो वहां पे संविधानवाद नहीं है। संविधान तो है, संविधान कई बार वहां पे चेंज हो चुका है, बदला जा चुका है, लेकिन जहां पे शासन व्यवस्था डेमोक्रेटिक, जनता का राज होगा। अगर आपसे इसी के साथ कोई पूछ दिया जाए कि ये बताइए भारत में क्या है, तो भारत में संविधानवाद है। क्यों? संविधान तो है ही, प्लस संविधानवाद भी है। क्योंकि यहाँ पे कैसी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जनता के द्वारा चुनी हुई शासन है। जनता इलेक्ट करती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है और वही हमारे ऊपर रूल करते हैं। तो जनता के पास सारा पावर है, यानी कि हमारे संविधान ने एक तरह से जनता को ये पावर दिया, राइट टू वोट के माध्यम से। तो कोई भी संविधान एक प्रकार का क्या होता है, ढांचा होता है, जीवंत नहीं होता है जब तक कि उसमें संविधानवाद न जुड़े। जैसे जर्मनी में हिटलर भी था, वहां भी संविधान था, लेकिन संविधानवाद नहीं था क्योंकि वो डिक्टेटर था। मुसोलिनी एक तरह से, वहां भी संविधानवाद, मुसोलिनी भी डिक्टेटर ही था एक तरह से। अगर बात करते हैं हम संविधान, तो सर्वोच्चता शासकों की हो सकती है। इट मीन जो वहां के शासक होंगे उनकी सर्वोच्चता होगी। जैसे कि आप देखिए चाइना में, देखिए जैसे कि मैंने अभी बताया कि हिटलर, सर्वोच्चता किसकी होगी, तो सर्वोच्चता होगी हिटलर की, सर्वोच्चता होगी। वहां पे संविधान की सर्वोच्चता नहीं होगी, लेकिन संविधानवाद में एक तरह से संविधान ही सर्वोच्च होगा। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुपरमेसी, संविधान से ऊपर कोई नहीं होगा। अगर इसी के साथ आप मुझसे पूछते हैं कि आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स है, तो मैं बोलूंगा मेरे लिए संविधान सबसे ऊपर है। मेरे अगर धार्मिक बुक भी बोलो, एक तरह से रिलीजियस बुक, उससे भी ऊपर कौन आता है, संविधान। क्योंकि वही संविधान मुझे राइट देता है, मुझे धर्म की स्वतंत्रता की राइट देता है, धर्म की उपासना की राइट देता है। तो इसलिए संविधान ही सुपरमेसी है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है एक तरह से। अगर मैं बात करूं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हमें क्या दिया, संविधान दिया, लोगों को एक तरह से स्वतंत्रता दी, लोगों को फ्रीडम दिया, राइट टू वोट दिया, मौलिक अधिकार दिए, कई सारे अधिकार दिए गए हैं, एक तरह से लोगों को दिया गया है हमारे भारत में, तभी हमारे यहाँ क्या संविधानवाद है। अगर मैं बात करता हूँ, इसी पे एक शायर याद आती है मुझे, इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर एक ही बादशाह बनाया, वो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो इसी के साथ बात करते हैं, सर्वोच्चता शासकों की हो सकती है, लेकिन संविधानवाद है तो वहां पे सर्वोच्चता एक तरह से संविधान की ही होगी। शासन असीमित, संविधान में अगर बात करते हैं तो शासन असीमित, निरंकुश हो सकता है। अगर आज संविधान है, वहां पे सिर्फ संविधान ही है, संविधानवाद नहीं है, तो वहां का शासक कैसा हो सकता है, निरंकुश हो सकता है। क्या? क्योंकि पावर उसके पास होगा, उसके पास कोई प्रतिबंध होगा नहीं, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, कोई लिमिटेशन नहीं होगी उसके ऊपर।
तो वो एक तरह से शासक कैसा हो सकता है, तो निरंकुश हो सकता है। लेकिन अगर संविधानवाद है तो शासक कैसा होगा, सरकार कैसी होगी, तो सीमित होगी, क्योंकि उसके ऊपर प्रतिबंध होंगे। हमारे संविधान में भी संविधान के द्वारा सरकार पर एक तरह से प्रतिबंध लगाए गए, जैसे कि सरकार के 3 स्तर है, यानी सरकार की जो शक्तियां हैं उनको एक तरह से टुकड़ों टुकड़ों में दिया गया है। जैसे कि हमारे यहाँ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है। इट मीन 3 अलग सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई यहाँ पे, यानी कि सरकार को टुकड़ों टुकड़ों में एक तरह से अधिकार दिया गया। न्यायपालिका इंडिपेंडेंट न्यायपालिका की बात करती है, एक तरह से न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की बात करती है, जुडिशियल रिव्यू की बात की जाती है वहां पे। ऐसे देखोगे आप, सरकार के स्तर देखोगे तो सरकार के स्तर में भी केंद्रीय सरकार है, प्रांतीय सरकार है, स्थानीय सरकार है। तो इस तरह से टुकड़ों में बांट दिया गया और सरकार पे एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि वो निरंकुश ना हो, यानी शासन हमारा, यानी कि शासन व्यवस्था निरंकुश ना हो, असीमित ना हो, एक तरह से सीमित रहे, लिमिट में रहे। तो ये संविधानवाद है एक तरह से। अगर हम बात करते हैं नागरिकों की स्वतंत्रता, अनुपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ संविधान है। जैसे कि मैंने बताया, संविधान एक तो डॉक्यूमेंट्स ही है, तो कई देश है, चाइना में है, तो वहां पे नागरिकों की स्वतंत्रता एक तरह से महत्व नहीं रखती है। वहां के शासक जो यानी कि रूल करने वाले हैं, उनकी स्वतंत्रता, उनकी जो सर्वोच्चता होती है, तो वहां पे एक तरह से आप देखेंगे तो जो नागरिक होते हैं उनकी स्वतंत्रता का महत्व कम होता है। लेकिन अगर संविधानवाद होगा तो नागरिकों की स्वतंत्रता सबसे ऊपर रखी जाएगी। जैसे हमारे यहाँ मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, तो क्योंकि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स के द्वारा यानी नागरिकों की स्वतंत्रता, उनके अधिकारों की सर्वोच्चता रखी गई है, वो इंपॉर्टेंट है। तभी तो हम बोलते हैं हमारे यहाँ जनता का शासन है, जनता ही मालिक है। कोई भी गवर्नमेंट आती है तो किसके हर 5 साल के बाद जनता के पास जाती है जनता से वोट मांगने, आप ही तो मालिक हैं, जनता ही मालिक है, आप वोट दीजिए हमें, हम यहाँ पे रूल करेंगे एक तरह से। उसके बाद अगर बात करें संविधान में, तो संविधान में विधि संभव है, क्योंकि संविधान है, कोई भी देश है तो बिना किसी रूल रेगुलेशन कानून के थ्रू तो चलेगी नहीं। कानून तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ कानून होगा, लेकिन विधि तो होगा, विधि पॉसिबल है, लॉ पॉसिबल है। लेकिन अगर संविधानवाद होगा तो विधि का शासन होगा, इट मींस रूल ऑफ द लॉ होगा, किसी और का शासन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी आकर बोल देगा उसके हिसाब से चलेगा, लॉ के अकॉर्डिंग होगा। हमारे यहाँ भी कैसे होता है, रूल ऑफ द लॉ है, विधि का शासन है। इट मींस हमारे यहाँ चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे पुलिस हो, वो लॉ के अकॉर्डिंग काम करती है। इट मींस सर्वोच्च कौन है, विधि ही सर्वोच्च है। संविधान के अनुरूप, यानी कि जो विधि है, संसद को यानी विधि बनाने का एक तरह से राइट दिया गया है, संविधान ने ही राइट दिया है, संविधान ने ही वो अधिकार दिया है कि संसद कानून बना सके लोगों के लिए, लोगों के हित में बना सके, तो विधि का शासन संभव है। अगर आपसे मैं बात करता हूं कि अगर कहीं संविधानवाद है तो क्या वहां पे संविधान होगा? हाँ, संविधानवाद आप बोलेंगे हाँ संविधानवाद है तो संविधान तो होगा ही होगा वहां पे क्या। लेकिन ब्रिटेन में संविधानवाद है, संविधान नहीं है। हाँ, उनका कोडिफाई नहीं है, एक तरह से कोडिफाई है लेकिन एक तरह से एक बंडल नहीं किया गया है, तो हम बोलते हैं लिखित संविधान नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। लेकिन हाँ, वहां पे संविधानवाद है। अगर आप बात करते हैं यूएसए की, यूएसए में क्या है, संविधानवाद है वहां पे एक तरह से। इंडिया में भी क्या है, इंडिया में भी संविधानवाद है। तो हम बात करते हैं ऐसे की गई थी संविधान के बिना, अगर जहां पे संविधान है तो क्या संविधानवाद जरूरी है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि संविधान और संविधानवाद भी हो। चाइना का एग्जाम्पल देख लीजिए, पाकिस्तान का एग्जाम्पल देख लीजिए, संविधान है। कई ऐसे मोनार्की स्टेट है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है। संविधानवाद के लिए वही कंडीशन, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, नागरिकों की स्वतंत्रता होनी चाहिए एक तरह से, वहां पे सर्वोच्चता संविधान की होनी चाहिए, शासन व्यवस्था डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए। तो ये कंडीशन होते हैं संविधानवाद के लिए। तो हमारे यहाँ भी क्या है, भारत में संविधानवाद है। हाँ, कई कल्पना की गई थी गांधी जी के द्वारा रामराज की, लेकिन लोग इतने नैतिक नहीं होते हैं, इतने एथिकल नहीं होते हैं कि वो बिना संविधान के, बिना रूल एंड कोडिफाई के लोग नैतिक होकर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं। तो वो चल नहीं सका, ना ही वो चल सकता है। इसलिए क्या संविधानवाद, तो यही अभी तक का एक तरह से आप देख सकते हैं संविधान और संविधानवाद में अंतर है। तो आप इसके जरिए आप देख सकते हैं, और हमारे फंडामेंटल राइट्स के जरिए जैसे कि देखा गया, और धर्म की स्वतंत्रता है। और कई लोग आजकल जैसे बोलते हैं हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, कई लोग ऐसे बोलते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके प्रियम्बल में, प्रस्तावना में, और कई ऐसे हमारे संविधान के अनुच्छेद में उसकी विस्तृत एक तरह से चर्चा की गई है। और प्रस्तावना में तो है ही संविधान में, क्योंकि धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता है हमारे यहाँ। तो ये एक तरह से, और केशवानंद भारती का केस आप अच्छी तरह जानते हैं, केशवानंद भारती, उसमें एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया कि मूल ढांचा क्या क्या होगा। कुछ चीजें नहीं बताई, कुछ चीजें बताई।
तो प्रियम्बल को भी एक तरह से प्रियम्बल के कुछ पार्ट को उन्होंने क्या बताया कि मूल ढांचा का पार्ट है। तो मूल ढांचे में किसी भी संशोधन के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता है, ना ही संसद कर सकती है, ना ही कोई भी कर सकता है, क्योंकि वो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और आपको पता है केशवानंद भारती केस, जो कि एक लैंडमार्क केस है, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्धारित कर दिया, एक तय कर दिया कि आप मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते, अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ संविधान और संविधानवाद में आप अंतर देख चुके हैं। तो थैंक यू। एंड जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ में संविधान के जो सीरीज है इसमें आगे मैं वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।